हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आपको कुछ सिखाती है तो कुछ प्रमोट भी करती है। और यह फिल्म है साउथ की सुपरस्टार नयनतारा की अन्नपूर्णी। जो कि इस फिल्म में जो कुछ भी दर्शाया गया है, इस 2.5 घंटे की फिल्म को आप लोगों को मैं कुछ ही मिनट में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं फिल्म की शुरुआत से। इस फिल्म में शुरुआत होती है ब्राह्मण कुल में जन्मी एक बच्ची के बारे में। जन्म के कुछ सालों बाद ही उसे कुक यानी खाना बनाना बहुत पसंद था, और यह बात उस समय तक उनके पिताश्री को भी बहुत पसंद थी। पर कुछ सालों बाद जब उनको यह पता चला कि वह खाना बनाने में मीट मछली का भी उपयोग करेगी, तो उनके पिता से तो पैसे से भगवान विष्णु के भोग तैयार करते थे, और यह बात उनको पसंद नहीं आई। पर वह लड़की एमबीए बोलकर कुक की पढ़ाई करने चली गई। कुछ दिनों के बाद उसके पिता इस कॉलेज में आए हुए थे, तो उसे मीट पकाते देख के उसके पिता क्रोधित हो गए। फिर उसके पिता उसे घर लाकर उसकी शादी करने की सोची। पर शादी के इन मौके पर भी इसका एक फरहान नाम का दोस्त आता है, उसे लेकर चला जाता है चेन्नई। कुक की पढ़ाई कराने के लिए चला आता है। यहाँ पर कोई कमरा नहीं था रहने के लिए, फिर भी वह एक फ्रेंड के यहाँ एडजस्ट करके रहने लगी। फिर किसी 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने के लिए गई, पर वहाँ पर इंडिया के नंबर 1 शेफ के बेटे ने उसे निकाल दिया। मामला यहीं तक नहीं रुका। फिर उसके दूसरे दिन ही उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो वह किसी पार्टी में चली गई, और वहाँ पर वही सब खाना बना रहे थे, तो वह खाने में भी कमी निकालने लगी। जो कि कमी थी भी, क्योंकि वह बचपन से ही कमी रहती तो बता देती थी। तभी वहाँ पर इंडिया के नंबर 1 शेफ से उसकी मुलाकात हो गई। तभी इंडिया के नंबर 1 शेफ उसको खाना बनाने को कहते हैं, जो कि इंडिया के नंबर 1 शेफ को वह खाना पसंद आ जाती है। तब वह उनको अपने 5 स्टार होटल में काम दे देते हैं। कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है। उसके बाद ही आ जाती है खाना बनाने वाले का नंबर 1 पर नाम कैसे आए, जो कि वह कंपटीशन उसे तोड़ना था, क्योंकि फिलहाल धीरे धीरे कंपटीशन भी धीरे धीरे तोड़ती गई। तभी इंडिया के नंबर 1 शेफ के बेटे ने उसे हर कंपटीशन में नंबर 1 देखा, उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगा, जो कि इसी वजह से उसके साथ एक एक्सीडेंट भी करवा दिया खाना बनाते वक्त ही। और यह बात इंडिया के नंबर 1 शेफ को पता चल जाती है। तब वह अपने बेटे को भी साथ देना छोड़ देते हैं और इस लड़की का साथ देने लगते हैं। तभी इंडिया के नंबर 1 शेफ के बेटे ने उनको बियर की बोतल से उनके सर में दे मारता है, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। तभी वह लड़की यह बात जान जाती है। तभी वह कहती है, इंडिया के नंबर 1 शेफ, आप हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो कि आपको अपने बेटे का साथ देना चाहिए। तभी वह कहता है कि जो गलत है उसे गलत तो कहना ही पड़ेगा। तभी इंडिया का नंबर 1 कंपटीशन आ जाता है। तब वह अपने फरहान नामक दोस्त से वह प्यार भी करने लगती है, जो कि फरहान तो पहले से उसको चाहता था। पर यह यहीं तक नहीं रुका। पर उसके पिताजी जातीय वर्ग से वह हिंदू ब्राह्मण थे, जो कि उनके पिता यह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी मुस्लिम समुदाय के लड़के से हो। शादी नहीं करवाना चाहते थे। पर इस कंपटीशन में खाना बनाने का कंपटीशन रखा गया था, और उसमें यह भी रखा गया था, इसमें जनता तय करेगी कि खाना क्या बनाना है। जनता ने 3 चीज़ तय की, जिसमें से उसे लड़की ने बिरयानी को बनाने का सोचा। बिरयानी बनाने से पहले हुआ फरहान की मम्मी जी ने जो कहा था वह करने लगी, जो कि उन्होंने कहा हुआ था कि मैं कोई भी खाना बनाने से पहले मैं नमाज अदा करती हूँ, फिर मैं कोई भी खाना बनाती हूँ तो वह बहुत ही टेस्टी बनता है। पर इसमें एक बात मुझे यह अच्छी लगी कि हमारे भारतीय समाज में साड़ी का चलन है, जो कि हमारी माताएं साड़ी ही पहनती हैं, और वह मुस्लिम यानी कि फरहान की मम्मी भी साड़ी पहनी हुई थी। पर तभी जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो कुछ देर बाद वह लड़की, जो कि ब्राह्मण की पुत्री थी, वह नमाज अदा करने लगी। फिर वह नमाज अदा करने के बाद बिरयानी बनाने लगी। तभी वह बिरयानी बनाने के बाद जो लोग बिरयानी को चखकर बताने वाले थे कि बिरयानी किसकी ज़्यादा टेस्टी है, उसके पास पहले वह इंडिया के नंबर 1 शेफ के बेटे ने अपनी बिरयानी को ले जाकर उन लोगों को चखाई जो यह बात बताने वाले थे कि किसकी बिरयानी सबसे ज़्यादा टेस्टी है। तब उसकी बिरयानी चखने के बाद वे लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया। तभी वह शेफ बिरयानी के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि ब्रिलियंट। तभी वह थैंक यू कहकर वापस चला आता है अपनी जगह पर। तब आती है बारी उस लड़की की, जो कभी बिरयानी बनाना नहीं चाहती थी, और वह बिरयानी बना कर लाई है, और वह बिरयानी लाकर रख देती है।
उन लोगों के सामने जो उसे बिरयानी को चखने वाले होते हैं। तभी वह लोग उस बिरयानी को चखते हैं। तभी वह लोग कहते हैं कि यह अंबुर स्टाइल बाई की जैसी है ना। तभी वह कहती है यस सर। वह लोग कहते हैं नाम अन्नपूर्णी है, पर तुमने बाई जैसी बिरयानी कैसे बनाई। तभी वह लड़की कहती है कि बिरयानी की कोई जात नहीं होती, बिरयानी इज इन इमोशन। तभी वह से पूछता है कि आपने नमाज भी पढ़ी। तभी वह लड़की कहती है कि जिससे मैं यह बिरयानी बनाना सीखी, उनका मानना है कि नमाज पढ़ने से, उनका ऐसा विश्वास है कि नमाज पढ़ने से बिरयानी में टेस्ट आता है। और वह आगे कहती है कि मैंने बस वही फॉलो किया है। पर दोस्तों, यहाँ पर क्या प्रमोट हो रहा है यह आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा अपने विचार। तभी दोस्तों आगे दोनों टेस्ट को बहुत ही अनोखा बताया गया, और जैसे मैच में टाई हो जाता है उसी प्रकार इस कंपटीशन को टाई कर दिया जाता है। उसके बाद ब्लाइंड टेस्ट लिया जाता है, यानी कि आंखों में पट्टी बांध के किसी भी चीज़ को उन शेफों को चखाया जाता है, जिससे कि वह उन चीज़ों का सही सही नाम बताने पर उन्हें इंडिया का नंबर 1 शेफ बनाया जाएगा। फिलहाल कुछ देर तक टेस्ट चलता रहा, पर दोनों ही सही आंसर देते रहे। पर लास्ट में इंडिया नंबर 1 शेफ की बेटे ने गलत आंसर दे दिया और अन्नपूर्णी ने सही आंसर दे दिया, और फिर वह इंडिया की नंबर 1 शेफ बन गई। तभी वहाँ के मेन शेफ ने यह कहा कि दुनिया की हर लेडी को घर से बाहर जाने के लिए एक मिसाल पेश की है, और वह लास्ट में कहता है कांग्रेचुलेसन, फिल्म ख़त्म हो गई है भैया, अब जाओ घर अपने अपने। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।